हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह हम किसी भी लीनियर मॉडल की ट्रेनिंग कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास जो एक फंक्शन था वो था y इक्वल टू 2x+1। ओके, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स थी जिसमें 1 2 3 4 5 अप टू 10 और y की वैल्यूज़ थी जो कि हमने इसको दी थी। जब आप x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो थी मेरे पास 3 5 7 अप टू 21। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ थी। अब ये एग्जांपल्स मैंने अपने एक नेटवर्क को देनी थी। ठीक है, इस नेटवर्क ने क्या करना था, x की वैल्यू लेनी थी और y की वैल्यू जो थी वो उसने कैलकुलेट करनी थी। लेट से y हैट इसने कैलकुलेट करनी थी और एक्चुअल y मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो चूंकि हमें पता था कि इनपुट पे क्या वैल्यू है और उसका स्पेसिफाइड आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर मेरे पास इनपुट 1 है तो मुझे पता है कि उसका आउटपुट 3 आना चाहिए। अगर मेरे पास इनपुट 2 है तो मुझे पता था कि इसका आउटपुट 5 आना चाहिए। अगर मुझे इनपुट पता है 3 है तो आउटपुट उसका 7 आना चाहिए। ठीक है, तो वो नेटवर्क क्या करता था, इनपुट की वैल्यू दे के कैलकुलेशन करता था। अंदर जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था वो ये इनपुट दे के आउटपुट कैलकुलेट करता था और ये आउटपुट जो है मेरे पास जो एक्चुअल आउटपुट है उससे ये माइनस हो के और इसी तरह इसका कॉस्ट फंक्शन या लॉस यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाता था। इस लॉस की बेसिस पे आपका ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम काम करता था और वो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम क्या करता था, आपके जो सिस्टम वेट्स हैं या न्यूरल नेटवर्क के वेट्स हैं उनको ट्यून करता था। ठीक है, उनको फिट फंक्शन के थ्रू ट्यून करता था, फिटिंग करता था एग्जांपल्स के साथ। तो इस तरह के प्रॉब्लम जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट मालूम हो और आप उसके मुताबिक ही अपने सिस्टम को ट्यून कर रहे हो, उसे कहा जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, उसे कहा जाता है सुपरवाइज, क्योंकि आप उसकी सुपरविजन कर रहे हैं। आप उसके बता रहे हैं कि जब मेरे पास ये इनपुट है तो वो ये स्पेसिफिक आउटपुट है, सिमिलरली एक इनपुट है तो ये आउटपुट है। जितनी ज़्यादा मेरे पास इनपुट होती रहेंगी उतना ज़्यादा मेरे पास वो सिस्टम के वेट जो है रिफ़ाइन होते रहेंगे। ट्रेनिंग एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा होंगी मेरे पास सिस्टम रिफ़ाइन होता रहेगा। और सुपरवाइज लर्निंग में मेरे पास जो होती हैं ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, होती हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एग्जाम्पल से आपके पास जो है वेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं और सिस्टम को और जो मॉडल है आपके पास उसको ट्रेन किया जाता है। तो ये हमारे पास अभी तक हम सुपरवाइज लर्निंग पढ़े हैं। इसी तरह के एक दूसरी एग्जाम्पल है जिसे कहा जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड में आपके पास इनपुट पे तो मॉडल होते हैं, जबकि आउटपुट पे आपके पास उसकी आउटपुट गिवन नहीं होती। तो उसमें आपके पास जस्ट आपको इनपुट देना होता है और सिस्टम को ख़ुद ही जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं इनपुट के अंदर वो उसने ख़ुद मालूम करने होते हैं। तो इसकी एक जो फॉर्म है वो उसे क्लस्टरिंग भी कहा जाता है। क्लस्टर बनाए जाते हैं डिफरेंट आपके पास इनपुट्स के दरमियान और बताया जाता है कि अगर आपके पास स्पेसिफिक इनपुट हो तो वो स्पेसिफिक रीजन में लाई करेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास दो बेसिक फॉर्म है। अभी तक हम सिर्फ इसको स्टडी करे थे। तो आप यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग को स्टडी करे थे। तो आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि ये मॉडल मेरे पास जो है ये लीनियर मॉडल है। लीनियरिटी इसमें आ रही है। हमारे पास x जो टर्म है उसका एक्सपोनेंट 1 है। जबकि अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है और उसमें मैंने फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ द नंबर, मीन्स कि अगर आप मेरे पास 1 2 3 4 5 हो तो 1 का 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए हम चलते हैं अगेन उसी इन्वायरमेंट में और जाके देखते हैं कि इस तरह के एग्ज़ाम को कैसे टैकल किया जाएगा। बेसिकली यहीं पे बता देता हूँ कि जब आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो परसेप्ट्रॉन
हम यूज़ नहीं कर सकते। परसेप्ट्रॉन कौन से होते हैं? हमारे पास ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें एक्टिवेशन फंक्शन इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, उसमें अवेलेबल नहीं होता। तो इसमें हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने रेलू पढ़ा, सिग्मॉइड पढ़ा, ठीक है, हमने सॉफ्ट मैक्स देखा था। तो अभी तक तो हम जो देख रहे हैं वो है जस्ट रेलू फंक्शन। तो हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ और इस तरह के एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो काम करेगी। तो ये हमारा पिछली दफ़ा का ही एक प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या करना था, हम लोगों ने सबसे पहले पैकेजेस को इंपोर्ट करना है और पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब जब पैकेजेस इंपोर्ट हो जाएंगे तो यही सारे पैकेजेस हैं जो मेरे पास आ रहे हैं टेंसरफ्लो में, कैरस में, जो कि हैं फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट कैरस और इसी तरह लेयर्स, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, ये इंपोर्ट पैकेजेस जो मेरे पास जितने हैं वो मुझे चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंसीज़ हैं ये सारी, ये मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मॉडल डेवलपमेंट मेरे पास दूसरा है, अगेन दूसरा स्टेप है जिसमें फ़र्स्ट जो है मैं इनपुट पे यूनिट्स 2 ले रहा था यहाँ पे। लेट से ये यूनिट मेरे पास जो 2 ही हैं और इनपुट पे मेरे पास 1 है, और मैं यहाँ पे अब यूज़ करता इस तरह करता हूँ कि अभी यूज़ नहीं करता एक्टिवेशन फंक्शन। ये मैंने मॉडल बना लिया जिसमें फर्स्ट हिडन लेयर पे मेरे पास 2 यूनिट्स हैं, दूसरे में 4 हैं और आखिरी में मेरे पास 1 है, ठीक है। ये बना लिया। इसके बाद मॉडल समरी है, चले मैं इसे रन भी कर लेता हूँ जब ये मैंने डेवलप कर लिया। इसके बाद मॉडल समरी है, तो मॉडल समरी मुझे बताता है कि कितने वेट्स हैं, क्या उसके सारे पैरामीटर्स हैं। ये मॉडल समरी भी मैं देख लेता हूँ, अगेन मेरे पास वही आया। अब मेरे पास जो सैम्पल डाटा है ये मेरे पास थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं अब स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा हूँ। तो 1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एग्जांपल है और चूंकि मैं देख सकता हूँ जस्ट मेरे पास 9 सैम्पल्स हैं यहाँ पे, तो मैं इनको रन कर लेता हूँ और अगेन रन करेंगे ऑप्टिमाइज़र और लॉस फंक्शन, अगेन मीन एब्सोल्यूट एरर और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मेरे पास ऑप्टिमाइज़र है, लॉस मेरे पास इन टर्म्स ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर है। मैं इन दोनों को भी रन कर लेता हूँ और अब मैं इस तरह करता हूँ कि मॉडल को ट्रेन करना शुरू कर देता हूँ। इस मॉडल ट्रेनिंग में मैंने बैच साइज लिया 4 और 50 इपॉक्स के लिए मैं इसे रन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे बताएगा लॉस को कि किस तरह हर इपॉक के बाद वो लॉस मेरे पास डिक्रीज़ होता जा रहा है। आपने पिछली एग्जांपल में भी देखा था कि देखें लॉस मेरे पास डिक्रीज़ होता जा रहा था, और जितना ही आप इसको और रिफ़ाइन करते जाएंगे ये और रिफ़ाइन होता रहेगा। लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब इस प्रॉब्लम में देख लेते हैं कि हमारे पास लॉस क्या होगा। तो चूँकि इधर भी लॉस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक लीनियर को नॉन लीनियर एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम को मैं एक सिंपल लीनियर मॉडल से कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे लॉस भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर अब मैं यहाँ पे लेट से 10 जो वैल्यू है वो इसे नहीं पता, इस मॉडल को नहीं देखी हुई ये वैल्यू, तो आउट ऑफ सैम्पल है, तो मैं अगर इसको प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो एक्चुअली मेरे पास 100 वैल्यू है, बट ये मुझे 47 दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बहुत ज़्यादा लॉस है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब इस तरह मैं करता हूँ कि इस तरह के नॉन लीनियर, चूँकि मेरे पास नॉन लीनियरिटी है यहाँ सैम्पल्स में, स्क्वेरिश प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ एक्टिवेशन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और एक्टिवेशन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेलू एक्टिवेशन। सिमिलरली एक्टिवेशन इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो मैंने अब अपने न्यूरॉन्स को और अपने परसेप्ट्रॉन मॉडल को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क बना लिया जिसमें 2 हिडन लेयर्स मौजूद हैं। तो अब मैं इस मॉडल को डेवलप कर लेता हूँ। इसके बाद मैं मॉडल समरी देखता हूँ। तो मॉडल समरी में अगेन आप देख सकते हैं कि कोई इस तरह की चेंजेस नहीं आई। मेरे पास डेंस लेयर है, पैरामीटर्स भी सेम है, अगेन मेरे पास सेम मॉडल, सेम कंपाइलेशन टर्मिनोलॉजीज़, और अब मैं इसे 50 इपॉक्स के लिए ट्रेन करना शुरू करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लॉस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है।
मॉडल तो रिफ़ाइन हो रहा है लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये मुझसे मांग रहा है, ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस यहाँ पे मेरे पास कम था और ये आखिर में ज़्यादा होना शुरू हुआ, फिर ज़्यादा से फिर कम होना शुरू हो गया। और इसके साथ ही अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो प्रेडिक्शन मेरे पास बहुत वर्स्ट प्रेडिक्शन आएगी, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इस तरह के नॉन लीनियर मॉडल्स मेरे पास क्यों इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे? अगर आप यहाँ पे इन को इपॉक्स को बढ़ा दें तो आप देखेंगे फिर भी आपके पास ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा। आप ज़रा इन इपॉक्स को बढ़ाइएगा और साथ में इस तरह कीजिएगा कि हमारे पास 9 एग्जांपल्स हैं, इसे 18 कर दें, 18 के बाद 20 कर दें, तो आप देखेंगे कि जिस तरह ही हम इन एग्जांपल्स को बढ़ाते रहेंगे इसकी और रिफाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो लेट मी कि मैं इसे 500 ईपॉक्स तक लेके जाता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि इसमें कितनी चेंजेस आती हैं। और चूँकि बैच साइज मेरे पास 4 ही रहे तो मैं अब देखता हूँ कि इसमें कितनी चेंजेस आएंगी। अच्छा, एक दूसरी बात कि ये जब मैं इस एक मॉडल एक दफ़ा फिटिंग के बाद दोबारा ईपॉक्स को बढ़ा रहा हूँ तो अब टोटल दोनों के बाद मेरे पास ईपॉक पहली में 50 थे, दूसरे में 500 आए। तो स्टार्ट से 501 से नहीं शुरू करेगा, ये 51 से स्टार्ट करेगा। तो 50 के बाद दोबारा अगर मैंने मॉडल को दोबारा कंपाइल नहीं किया हुआ तो अब ये 550 इन 500 के बाद मुझे टोटल 550 ईपॉक्स देगा। ठीक है जी, क्योंकि मैंने दोबारा मॉडल को नहीं रन किया हुआ। अगर मैं दोबारा मॉडल को रन करूँ दोबारा से 1 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कम होता होता मेरे पास 30 था पहले, मेरे पास 30 से कम होता होता ये मेरे पास कहाँ पे आ गया? मेरे पास 25 पे आ गया। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था पहले। ठीक है, 26 और 27, तो ये कम होता होता 25 पे आ गया। तो जितना ही आप इन ईपॉक्स को ज़्यादा करते रहेंगे आपके पास वो मॉडल रिफ़ाइन होता रहेगा। अब अगर मैं इसे प्रेडिक्ट करूं तो ऑलमोस्ट 9 के बराबर आता है। तो इसके साथ ही मैं देख सकता हूं कि अगर किसी भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क में अगर आपने किसी मॉडल को रिफ़ाइन करना है तो आपने 2 काम करने हैं। आपने जो आपके पास सैम्पल डाटा है उसे इंक्रीज़ करना है, आपने इसी तरह ईपॉक्स को इंक्रीज़ करना है। इसी तरह एक तीसरा काम आप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ लेयर्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो हमने आज देखा कि नॉन लीनियर मॉडल्स को इसमें कैसे ट्रेन किया जाता है बाय यूजिंग द एक्टिवेशन फंक्शन। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आप लोगों का टास्क इसमें यह है कि आपने एग्जाम्पल्स को बढ़ा कि इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि कैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी, कम होगी। सिमिलरली अगर इधर आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बजाय दूसरे ऑप्टिमाइजर्स यूज़ करें तो क्या काम करेगा ये, तो ये भी हम अगले एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन था नॉन लीनियर फंक्शन का। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे और नेक्स्ट टाइम हम फिर और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच।